हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, पी ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं बोरोन फैमिली। और बोरोन फैमिली में हमने अब तक जो आपको पढ़ाया है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने इस ब्लॉक की। और लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी बेटा, उसमें पढ़ा था बोरेक्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बोरोन का कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा आज पढ़ेंगे हम बोरिक एसिड को, ठीक है। बोरिक एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए, बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा H3BO3, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिखा करते हैं BOH का होल थ्राइस। इसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर बात होगी। अब देखो बेटा, जब भी हम बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि बोरिक एसिड में जो ये बोरोन होती है बेटा, ठीक है ना, ये वाली, इसके पास में एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है इसके पास में? बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है बोरिक एसिड में, खाली, ठीक है ना, ठीक है। और इस बोरोन के पास हमेशा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बोरिक एसिड में जो बोरोन है, वैसे भी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बेटा कि बोरोन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी में बोरोन जो होती है आपकी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और मोस्टली इसके कंपाउंड आपके लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे बोरोन। क्या बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास में। क्लियर होगी बात। चलिए, तो यही रीज़न होता है बेटा, इसके पास में जो है एक आपकी पी ऑर्बिटल खाली पड़ी रहती है, एक बॉक्स खाली रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये हमेशा बोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हम H2SO4 की बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो H2SO4 को आप एक्वस में डालते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप H2SO4 को एक्वस में डालते हो तो क्या बनता है बेटा, यहाँ से 2H+ निकल जाते हैं और SO4 बन जाता है। मतलब ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है? H आयन देता है। तो इसको हम बोलते हैं आर्हीनियस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? आर्हीनियस एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रोटिक एसिड है एक प्रकार का, ये H+ देता है, ठीक है। या हम बात करें HNO3 की, तो HNO3 को अगर हम एक्वस में डालते हैं तो ये भी हमारा क्या देता है बच्चों? H+ देता है, ठीक है ना। और साथ में NO3 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा आर्हीनियस एसिड की तरह काम करता है। इवन अगर हम HCl को भी वाटर में डालते हैं एक्वस में तो ये भी हमारा H आयन देता है। क्लियर हो? तो इस बात से जो भी एसिड हमारे वाटर में डिज़ोल्व होकर H+ आयन को देते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बच्चों आर्हीनियस एसिड। तो ये भी हमारा आर्हीनियस एसिड है, ठीक है ना। ये भी आर्हीनियस हमारा एसिड है, ठीक है ना। तो ये सब आर्हीनियस एसिड है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इन एसिड की तरह बोरिक एसिड को, इसको बोरिक एसिड को H3BO3 बोरिक एसिड को एक्वस में डालें, क्लियर है। तो एक्वस में डालने के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए था? यहाँ पर 3H दिखाई दे रहे हैं, 3H+ और BO3-3 ये मिलना चाहिए था, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा ना, ये इस तरह से आ जाएगा। चलिए, ठीक है, ये मिलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि बोरिक एसिड एक्वस में डिज़ोल्व होकर H+ कभी नहीं देता है, ठीक है ना। H+ कभी नहीं देता ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बोरिक एसिड है आपका वो नॉट आर्हीनियस एसिड, ये आर्हीनियस एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है ये फिर बेटा, इसके बारे में बात करेंगे अभी, देखो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपने पढ़ा है कि हम H2SO4 की रिएक्शन, अगर किसी एसिड की रिएक्शन बेटा हम NaOH के साथ में करें, देखो, ठीक है, तो ये एसिड हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया, ठीक है ना। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जो एक्वस में H+ दे और बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाए? साल्ट बनाए। तो ये जो सोडियम है बेटा, ये क्या करेगा? इसके दोनों H को यहाँ से हटा देगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे? Na2SO4 बनेगा
और साथ में बनेगा यहाँ पे क्या बेटा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका क्या बेटा, सोल्ट बन गया, देखो ठीक है, ये क्या बन गया आपका, सोल्ट बन गया, ठीक है। क्योंकि H2SO4 ने क्यों साल्ट बना लिया, H2SO4 में से हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस हो गए, क्योंकि ये आर्सेनियस एसिड है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम H3BO3 मतलब बोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, NaOH के साथ में करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, ये सोडियम के द्वारा यहाँ से या हाइड्रोजन के 3 एटम यहाँ से हटने चाहिए थे और हमें इस प्रकार का साल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए था Na3BO3 और साथ में क्या बनना चाहिए था, H2O, ठीक है ना। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बोरिक एसिड तो बेटा जब एक्वस में डिसॉल्व करते हैं तो H आयन देता ही नहीं है, तो ये बाकी एसिड से बिल्कुल अलग होता है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन करके इस प्रकार का डायरेक्ट सोल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बाकी एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये आर्सेनियस एसिड नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कैसे काम करता है बच्चों, ये देखिए ये इस तरह से काम करता है कि जब आप बोरिक एसिड को ये इस तरह से होता है ना इसका, जब आप इस बोरिक एसिड को, इसके पास क्या होती है, एक पी ऑर्बिटल होती है, मैंने आपको बताया था, पानी में डालते हो उसको, एक्वस में डालते हो, HOH, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, क्लियर है। ध्यान से देखिए, जब आप बोरिक एसिड को एक्वस में डालते हो तो ये H+ नहीं देता, ये H+ आयन नहीं देता है, ये क्या करता है, एक OH आयन को रिसीव कर लेता है, इसको यहाँ पे इसके पास p ऑर्बिटल खाली होती है, तो ये OH माइनस को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को OH आयन की फॉर्म में रिसीव करता है और क्या बनाता है, देखो ये इस तरह से बनाता है बच्चों, आपका B यहाँ पर आ जाएगा ये बेटा OH, यहाँ पर आ गया ये OH, ये आ गया आपका OH और ये आ गया बेटा आपका OH और यहाँ बन गया ये आपका नेगेटिव, ठीक है ना, और साथ में H3O+, ये बनेगा जी। क्लियर, बात समझ में आई भाई, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो होती है ना आपकी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए अब ये क्या बना बेटा, इसको हम बोलते हैं मेटाबोरेट आयन, क्या बोलते हैं इसको, मेटाबोरेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है आपका मेटाबोरेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड बच्चों, ध्यान रखना, सब कुछ इसके बारे में याद करके जाओगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, या फिर आप क्या करते हैं, इस बोरिक एसिड को आप क्या डालेंगे, इस बोरिक एसिड को डाइल्यूट NaOH के साथ में मिलाओ, इसके साथ में बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो इसके पास भी p ऑर्बिटल है, तो अगर आप NaOH के साथ में इसको मिलाते हो ना, तो या तो एक्वस में डाल दो या एक्वस NaOH में डाल दो, इसको बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये आपका यहाँ से भी एक OH को रिसीव कर लेगा, ठीक है ना, और OH आयन को रिसीव करने के बाद में क्या बनाता है बेटा, ये इस प्रकार से बना लेता है BOH4, ठीक है ना, यह इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। और बेटा यहाँ आ जाएगा आपका ये Na+, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम बोला करते हैं सोडियम मेटाबोरेट। तो एक तो बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये H+ आयन नहीं देता, जब इसकी बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं ये सॉल्ट नहीं बनाता, ये OH- को रिसीव करता है, यानी कि ये 1 OH- को रिसीव करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है बच्चों ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके बारे में 3 पॉइंट निकल के आए आपके बोरिक एसिड के बारे में। क्या है, बोरिक एसिड के बारे में हमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। क्या रखना है, देखो ये देखना है कि ये आपका एक प्रकार का कैसा है, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है बच्चों। क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है, ठीक है ना। ये 1 OH- रिसीवर होता है ना, रिसीवर,
ठीक है ना, एक OH माइनस रिसीवर होता है, इसलिए ये क्या होता है, मोनोबेसिक होता है। 1 OH माइनस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, अगली बात, ठीक है, ये जो होता है इसका इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालोगे बच्चों तो वो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगी इसकी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है OH माइनस को। क्लियर आएगी बात, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चों इसकी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, इसकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी बच्चों। देखो कैसे, ये देखिए प्रिपरेशन कैसे, बोरोन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे बोरोन के हैलाइड हों, चाहे बोरोन के क्या हो बेटा, नाइट्राइड हो, या फिर बोरोन के हाइड्राइड हो, ठीक है ना, या बोरेक्स हो, किसी को भी अगर आप पानी में डालोगे ना बेटा तो पानी में डिजोल्व होने के बाद में बोरिक एसिड ही बनता है। जैसे बोरोन नाइट्राइड होता है BN, क्या होता है, बोरोन नाइट्राइड, इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो रिएक्शन को रटना मैंने आपको मना कर रखा है बिल्कुल, ये प्लस है और ये माइनस है आपका, तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर क्या -3 है। ठीक है, तो देखो ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है ना, और बेटा ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो इसका 3 चार्ज इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा BOH का होल थ्राइस, ये क्या बन गया आपका, बोरिक एसिड, और साथ में क्या बनेगी बेटा, अमोनिया गैस बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया। मैंने आपको बताया था किसी भी मेटल नाइट्रेट को या किसी भी नाइट्रेट को, ठीक है ना, नाइट्राइड को, किसी भी नाइट्राइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमोनिया गैस जरूर बनती है। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए, कोई भी बोरोन का हैलाइड ले लीजिए, ट्राई हैलाइड बनाते हैं ये, ठीक ना, तो किसी भी बोरोन के ट्राई हैलाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, आपको सीधा सीधा ये प्लस है, ये माइनस है, ये +3 है बच्चों और ये माइनस है। ठीक है, तो देखिए ये इसके साथ ही जाएगा OH के साथ में, और ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ बनेगा आपका BOH का होल थ्राइस प्लस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा आपका HX। तो कितनी आसान रिएक्शन है देखो। तो बोरोन के जो हैलाइड होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस कर दो और या फिर बोरोन की जो नाइट्राइड होता है बेटा उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 पे देखिए आप, नंबर 3 की अगर हम बात करें बच्चों तो जो बोरोन का ऑक्साइड होता है, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं जिसको, B2O3, ठीक है ना, इसका भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्लस माइनस, और ये +3 है और ये -2 है, तो बताइए क्या बनेगा बच्चों, इसका भी हाइड्रोलाइसिस आप करते हैं तो यहाँ भी सीधा सीधा क्या बनता है, H3BO3 बन जाता है, बोरिक एसिड। क्लियर होगी बात। सबसे नंबर 4 पे जो आती है इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखेंगे, बोरेक्स से कैसे बनाओगे आप, फ्रॉम बोरेक्स, ठीक है ना, बोरेक्स से आप कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 + H2O। ठीक है, अब होता क्या है इस रिएक्शन में, इसमें आपको H3BO3 बनता है बच्चों, ठीक है ना, और साथ में यहाँ बना करता है NaOH, ठीक है ना, बोरेक्स, और ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपका। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, ठीक है ना, इसको भी याद करना पड़ेगा कि आपको, देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा चार्ज वगैरह याद रखिए तो रिएक्शन आप आसानी से कर लोगे इसको। देखिए बेटा, यहाँ देखेंगे अगर हम Na की बात करें तो देखो इस पर प्लस चार्ज होता है Na पे, और B4O7 पर होता है बेटा, B4O7 पर होता है माइनस का 2 चार्ज होता है, और वाटर को तोड़ दीजिए, H+ में तोड़ दीजिए बेटा, और किस में तोड़ दीजिए, OH- में तोड़ दीजिए। क्लियर है, तो देखिए क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, तो जब ये इसके साथ जाएगा तो देखो क्या बनेगा, इसके 2 इसके नीचे आ जाएंगे तो ये बनेगा H2B4O7 बनता है। इस एसिड का नाम क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था बेटा। ये तुरंत वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना लेगा, आपका H3BO3 बना लेगा, H3BO3 बना लेगा बेटा, और साथ में क्या बनेगा आपका, NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका,
NH बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मान लो किसी भी साल्ट को का हाइड्रोलाइसिस में एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी 1-2 दिन में, हाइड्रोलाइसिस की कंप्लीट, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमारे पास Na2B4O7 है, ठीक है ना, Na4B2O7 है, और ये एक प्रकार का हमारा क्या बेटा साल्ट है। तो किसी भी साल्ट को डालेंगे, देखो ये यहाँ पर क्या है, इस पर यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी नॉन मेटल के साल्ट को, ठीक है ना, किसी भी साल्ट को डालते हैं तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ये क्या बनाता है, अपना ऑक्सी एसिड बनाता है। तो +3 वाला क्या होता है, H3BO3 होता है, और साथ में क्या बनाओगे, NaNOH बनाओगे, आप बेस बनाओगे। इस तरह से भी याद कर सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या करता है बेटा, वो अपना ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन, बोलो क्या करता है, फॉर्म करा करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या बेटा, इसकी प्रिपरेशन थी बोरिक एसिड की, ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक टाइप का क्या है, ये आपका ऑक्सी एसिड है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो बेटा ये बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है बेटा, वाइट होता है, ठीक है ना, वाइट क्रिस्टलाइन होता है ये, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। और जी ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। और बेटा इसकी जो होती है ना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो निडल शेप होते हैं। क्या होते हैं, निडल शेप क्रिस्टल होते हैं इसके। ये बात हमेशा आप याद रखोगे इसके बारे में, ठीक है ना। और ये कोल्ड जो वाटर होता है आपका, कोल्ड H2O में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल होता है। लेकिन जो हॉट वाटर होता है आपका, उसमें क्या होता है, ये आपका सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसकी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका स्टीम वोलेटाइल होता है। क्या होता है, ये आपका स्टीम वोलेटाइल होता है। क्लियर होगी बात, ये बातें आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात, खास बात क्या होती है इसका स्ट्रक्चर में बेटा, इन सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, क्या इन सॉलिड स्टेट में आपका इट हैविंग लेयर स्ट्रक्चर, इसका लेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और वो किसकी वजह से होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, ठीक है। देखते हैं, बनाता हूँ, देखो एक हेक्सागोनल सी रिंग सी बन जाती है, जैसे B यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे O हो गया, ठीक है ना, एक O आपका यहाँ पर हो गया, एक O आपका यहाँ पर होगा, ये BO3 यूनिट होगी। अब देखिए H आपका ये हो गया, इसका H आपका ये हो गया, और बेटा इसका H आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये H आपका ये हो गया, ये O यहाँ पर ये हो गया, ये O आपका क्या होगा, ये हो गया, ये यहाँ पर बोरोन आ गई, ये यहाँ पर बोरोन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया ये O, ये हो गया आपका H, और बेटा ये हो गया H। तो आप देख रहे हो इसमें BO3 जो यूनिट होती है, ठीक है ना, B स्ट्रक्चर में BO3 यूनिट होती है जो लेयर की फॉर्म में होती है बेटा, ठीक है ना। और ये हेक्सागोनल रिंग बन रही है, देखो यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में मिली होंगी बेटा यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो BO3 यूनिट जो होती है इसमें, ये जॉइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह का इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसमें, बोरिक एसिड में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, जो मैंने आपको बताया था पीछे भी, हीटिंग इफेक्ट। दो ही केमिकल रिएक्शन है इसकी बच्चों, हीटिंग इफेक्ट, देखिए, और बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है इसका हीटिंग इफेक्ट, हीट करने पर। ध्यान रखो, बोरिक एसिड को H3BO3 को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है, और जो बनता है बच्चों वो बनता है HPO2,
जिसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है ना। अब ये जो मेटाबोरिक एसिड है, ठीक है ना, HbO2, इसको आगे आप हीट करिए, ठीक है ना, 160 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल फिर निकलेगा। इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको बेटा? 4 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, वाटर के लिए। तो जब 4 लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 H तो निकल गए, तो एक तो H2 बचा, B4 बचा और यहाँ बचा O7। इस एसिड का क्या नाम होता है? इसे हम बोलते हैं बेटा टेट्राबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है ना, टेट्राबोरिक एसिड। अब ये जो टेट्राबोरिक एसिड होता है, ये आपका जो बना है बेटा, क्या बना है ये? H2B4O7, ठीक है ना। ये जो टेट्राबोरिक एसिड बना है, इसको अगर आप स्ट्रॉन्गली हीट कर दोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे इसको, ठीक है ना, तो ये बनाता है आपका फाइनली B2O3 और प्लस यहाँ निकल जाता है आपका 3H2O, ठीक है ना। ये बन गया बेटा इस तरह से, ठीक है ना। और बैलेंस इसको करते रहना, बैलेंस की नहीं ज़रूरत है, प्रोडक्ट की ज़रूरत है। क्या बना फाइनली? आपको बोरिक एनहाइड्राइड मिला। क्या बना? बोरिक एनहाइड्राइड मिला। तो आप याद रखना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका ध्यान से कि भाई बोरिक एसिड है H3BO3, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा हमने, तो यहाँ A क्या बना? A को हमने बेटा 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा, तो B क्या बना हमारा? और B को हमने स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया, तो यहाँ पर C क्या बना? तो A क्या बना आपका? मेटाबोरिक एसिड। ये क्या बना आपका? टेट्राबोरिक एसिड। और ये क्या बना आपका? बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाता है। और अगर वो कहता है कि बोरिक एसिड को आपने हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्गली रेड हॉट हीट कर दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे? B2O3 ही बनाओगे, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। फाइनली क्या बनता है? बोरिक एनहाइड्राइड। बीच में ये जो इंटरमीडिएट हैं, इनको भी आप क्या करोगे बेटा? याद करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है ना, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आज की सुपर रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या ये आपकी सुपर रिएक्शन है बोरिक एसिड की। और ये बेटा क्या है? इसका टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड भी है ये, ठीक है। देखिए होता क्या बेटा, बोरिक एसिड को, ये जो आपका बोरिक एसिड है, ये जो बोरिक एसिड है, ये देखिए BOH और BOH। रिएक्शन क्या है ध्यान से देखेंगे। बोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एथेनॉल के साथ कर दें, C2H5OH के साथ में रिएक्शन कर दें और इसके 3 मोल ले लें, किसकी प्रेजेंस में करें बेटा? कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बेटा? यही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। और ये इसका बेटा क्या है? टेस्ट भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए क्योंकि ऐसी रिएक्शन और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी पूरी केमिस्ट्री में। बोरिक एसिड की रिएक्शन जब आप अल्कोहल के साथ करते हो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो बेटा ये तो एसिड हो गया आपका, और ये क्या है आपका? बोलो, ये हो गया आपका अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये अल्कोहल हो गया, और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये तो बिल्कुल ऐसी होगी जैसा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? एस्टरीफिकेशन। और एस्टरीफिकेशन में आपने पढ़ा था जो वाटर निकलता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एसिड से आती है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन आप करोगे तो OH तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये देखो OH यहाँ से गायब हो जाएगा बेटा, और यहाँ से क्या गायब होगा? ये H गायब होगा। 3 हमने मोल ले रखे हैं, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से बच्चों? यहाँ से निकलेगा हमारे पास में, एक तो यहाँ निकले जाएंगे हमारे 3 वाटर के मोलिक्यूल निकल जाएंगे, और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा यहाँ पे B, यहाँ मिलेगा OC2H5, OC2H5, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे OC2H5 का होल थ्राइस, ये मिलेगी बेटा, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हो। क्या बनाइए? इसको हम बोलते हैं बेटा इथाइल बोरेट। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल बोरेट हम इसको बोला करते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? इथाइल बोरेट, ठीक है ना। और ये जो इथाइल बोरेट बनता है बेटा, ये ग्रीन
एस फ्लेम के साथ में जलता है, फ्लेम के साथ जलता है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन हो, जलता है, ध्यान रखना, यही टेस्ट है बेटा कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एथेनॉल के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ग्रीन एज फिल्म के साथ में जलता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है? उस कंपाउंड का नाम है बेटा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड अल्कोहल के साथ में एसिड की प्रेजेंस में ग्रीन एज फिल्म के साथ में जलने वाला एसिड होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ही इसका क्या होता है बेटा, टेस्ट भी होता है बोरिक एसिड का। ठीक है ना। अब ये जो इथाइल बोरेट बनता है, देखो ये जो बनता है, ये जो आपका बना है बेटा BOC2 5 OC2 5 OC2 5। अब अगर हम इसकी रिएक्शन बेटा NOH के साथ में कर दें, बेस के साथ 3NOH के साथ में, तो यहाँ से 3 मोल आपके C2H5OH के यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना। और अगेन हमें क्या मिलेगा बेटा, अगेन हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा हमें Na3BO3 मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि Na3BO3 जो होता है इसको बोलते हैं हम सोडियम बोरेट। क्या बोलते हैं इसको? तो सोडियम बोरेट डायरेक्ट NOH के साथ में अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह की अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ पर बोरिक एसिड है BOH का होल थ्राइस, उसकी रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पर किसके साथ में, C2H5OH के साथ में करते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कंपाउंड A बनेगा, फिर उस A की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ में, NOH के साथ में। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, B बनेगा। तो A आपको बता दिया मैंने क्या बनेगा, इथाइल बोरेट बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा आपका सोडियम बोरेट बनेगा। ठीक है ना। तो फाइनल डायरेक्ट नहीं बनता ये। तो कभी कभी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन दे देगा वो कि भाई बोरिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ में करिए, फ्यूज्ड NOH के साथ, ध्यान रखना फ्यूज्ड NOH के साथ में करिए। तो फ्यूज का मतलब क्या है कि इसके साथ में C2H5OH भी है। तो जब ऐसा दे रखा हो बच्चों, तो आप डायरेक्ट फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, Na3BO3 ही बनाएंगे। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। ठीक है ना। तो ये था हमारा बोरिक एसिड। तो हीटिंग इफेक्ट इसका बेटा, और इसकी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, बोरिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इथाइल बोरेट बनाता है जो ग्रीन एज फ्लेम के साथ में जलता है। ये टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड भी है, ध्यान रखना। क्लियर बात होगी। दूसरी बात करें हम इसकी, अगर हम इसके यूज़ ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें तो ये कहाँ कहाँ काम आता है, ये आप NCERT से पढ़ सकते हो। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल्स एंड ग्लेजिस फॉर पोटेरी। ठीक है, बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है बेटा, ग्लास इंडस्ट्री में भी काम आता है। ठीक है, और बेटा ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है। ठीक है ना, आई वॉश या बोरिक लोशन के नाम से ये जाना जाता है, आई लोशन बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये था हमारा बोरिक एसिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है बेटा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइबोरान B2O6 और बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, खूब मेहनत करिए बेटा। ठीक है, चलिए।